अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह ताला की ज़ात आप पर आपका रब की ज़ात का साया हमेशा कायम रहे, आपके बच्चों पर आपका साया कायम रहे और आपके वालिदैन का भी साया भी आप पर कायम रहे। इससे पहले कि ज़रा हम एक बड़े अहम वीलॉग की तरफ चलें, आप लोगों से गुज़ारिश है कि जिन दोस्तों ने हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें, लाइक और जो सवाल पूछा जाए उसका जवाब ज़रूर दें। एक और फेवर जो आप लोगों ने देनी है वो फेसबुक पर हमारा जो पेज है नया बनाया है सोशल मीडिया टॉक शो 1 उसको जरूर फॉलो करें। बहुत शुक्रिया दोस्तों जी। दोस्तों इस वक्त शौकत अजीज सिद्दीकी साहब के साथ जो ज्यादती हुई उस पर आवाज उठाना बहुत जरूरी है। वो सारी दुनिया ने देखी लेकिन असल ज्यादती ये हुई कि इनके अपने लोगों ने उन्हें इंसाफ नहीं दिया, इनकी अपील तक मुकर्रर नहीं की, वो बेरोजगार रहे, न जाने कैसे कारोबार जिंदगी चलते रहे। बंदयाल तक किसी ने भी इनकी अपील की दरख्वास्त तक नहीं लगाई। प्रोजेक्ट इमरान खान को लाने और नवाज शरीफ को निकालने में सबसे बड़ी साजिश का इंकशाफ शौकत अजीज सिद्दीकी ने किया था और उस वक्त किया था जब कोई ये नाम लेने की जुर्रत भी नहीं कर सकता था। उन्होंने इस निजाम के खिलाफ एक मुजाहिद का किरदार अदा किया। उन्हें पता था कि अंजाम क्या होगा लेकिन फिर भी बेखतर कूद पड़े। अब जुल्म का निजाम खत्म हो चुका है, बंदयाल चला गया है, काजी साहब आ गए हैं जिन्होंने हमेशा असूलों को तरजीह दी है, मजलूम का साथ दिया है। इनका फर्ज है कि जितनी जल्दी हो सके शौकत अजीज सिद्दीकी साहब का केस समात के लिए मुकर्रर करें, उन्हें इंसाफ फराहम करें। उनको इज्जत के साथ इंसाफ देना रियासत का भी फर्ज है। जिस दिन उन्हें निकाला गया था वो कल यानी 11 अक्टूबर का दिन था। काजी फायसा को आम शहरी खत लिख रहे हैं, मुतालबा कर रहे हैं कि मैं एक शहरी की हैसियत से आपको खत लिखता हूं, आपके मुअज़्ज़ज़ दफ्तर से दरख्वास्त करता हूं वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी के केस का दोबारा जायजा लें, जिन्हें अक्टूबर 2018 को इनके ओहदे से हटा दिया गया था। उन्होंने इस वक्त के डीजीसी फैज हमीद को एक्सपोज किया, रावलपिंडी बार में अपने साथियों को एतमाद में लिया, कैसे फैज हमीद इनके घर आकर धमकियां देता है और मर्जी के फैसले लेने की कोशिश करता है। शौकत अजीज सिद्दीकी ने अपने इन इल्जामात को साबित करने के लिए एक तहकीकाती कमीशन देने की दरखास्त की जिस पर कोई तवज्जो नहीं दी गई। तवज्जो क्यों दी जाती? अगर कमीशन बन जाता तो फैज हमीद का जुर्म साबित हो जाना था और इस वक्त के जज ये कहाँ चाहते थे कि फैज हमीद का जुर्म साबित हो। तवज्जो देने के बजाय सिद्दीकी साहब को ही ओहदे से हटा दिया गया, इनकी अपील तक नहीं सुनी गई। मैं ये समझता हूं कि सिद्दीकी साहब के इल्जामात का अदलिया की आजादी और सालमियत से गहरा तल्लक है। इनकी जरूर तहकीकात होनी चाहिए, सदीकी साहब को जरूर इंसाफ मिलना चाहिए। अब काजी फायजा को सदीकी साहब के इल्जामात पर तहकीकाती कमीशन बनाकर शफाफ तहकीकात करानी चाहिए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। जैसे काजी फायजा से हर आम शहरी का मुतालबा है अदलिया के चेहरे पर इस दाग को धोने के लिए तहकीकात कराई जाए, शौकत अजीज सिद्दीकी की अपील को भी जल्द अज जल्द सुना जाए, इनको इंसाफ फराहम किया जाए। इनके साथ ज्यादती हुई इसका खमियाजा पूरा किया जाना चाहिए, क्योंकि अगर अदलिया अपने एक साथी को इंसाफ नहीं दे सकती तो फिर वो एक आम शहरी के हकूक की मुहाफिज कैसे कहला सकती है। ये सवालात हर शहरी के जहन में आए हैं। काजी साहब खुदारा इन पर गौर कीजिए और अपने इस साथी को इंसाफ दीजिए। दोस्तों कुछ चीजें जो है वो बहुत सारी चीजें जो है वो शौकत सिद्दीकी साहब ने हमारे प्रोग्राम में, उसके अलावा टीवी के बहुत सारे टीवी के प्रोग्रामों में कही है कि कैसे उस वक्त के डीजीसी जनरल फैज हमीद साहब उनके घर पर आकर उनको ये धमकियां देते थे कि आप ये काम नहीं कर सकते, हमको आप ये काम नहीं करने देंगे। अगर आपने मरियम नवाज और नवाज शरीफ को सजाएं नहीं दी तो हमारी 2 साल की मेहनत जाया हो जाएगी। 2 साल की मेहनत से जाया होने का मतलब जो धरने करवाए, जो पनामा करवाया, जो शरीफ खानदान के साथ 24 घंटे टीवियों पर बैठकर अपने बिठाए हुए लोगों के मुंह से चोर चोर के नारे लगवाए, वो सब के सब जाया हो जाएंगे। और नवाज शरीफ साहब क्योंकि उन्होंने काम किया है, नवाज शरीफ साहब ने लोगों के दिलों में जगह बनाई है, उन्होंने इस मुल्क में बिजली लाकर अंधेरे खत्म किए हैं, करप्शन का खात्मा किया है, पाकिस्तान की जीडीपी कहां से कहां पहुंचाई है, पाकिस्तान में सी पैक जैसे मंसूबे लाए हैं, आम इंसान को रोजगार मिला है। ये वो चीजें हैं जो इमरान खान के पास तो नहीं थी लेकिन नवाज शरीफ के पास मौजूद थी, जिसकी वजह से लोग नवाज शरीफ को वोट देंगे और फिर वो दोबारा 2018 से 2023 तक दोबारा हुकूमत बनाएगा। और जनरल फैज हमीद और उनके उनके साथ जो इस पूरे
प्लान में शामिल थे, उनकी जो तमाम की तमाम मेहनत है वो 0-0 हो जाएगी। और यही मंसूबा उनका जनरल जनरल जो ज़ाहिर है बाजवा उसके पीछे थे, जनरल फैज हमीद का एक्सपोज किया था, और जिसकी सजा ये थी कि बजाय इस पर अमल किया जाता अपने साथी के साथ खड़ी होती अदालतें, लेकिन उन्होंने कहा जी कि छुट्टी तुसी नजर नहीं आना आज तो बात, और इस बात को 5 साल हो गए हैं। बहुत दफा उनसे पूछा कि रोजगार कैसे चलता है, तो वो कैसे बस खुदा की जात चला रही है, कोई रोजगार नहीं है। लेकिन एक बहादुर बेटे ने फर्ज अदा किया, उन्होंने अपनी जॉब के साथ इंसाफ किया, जिसका अब मुंतजर है वो बहादुर साथी अपने साथियों से इनको इंसाफ मिले। तो उम्मीद ये करते हैं कि काजी फायजा साहब अपने साथी को जरूर इंसाफ देंगे। अल्लाह ताला की जात काजी साहब की नजर इस तरफ दौड़ाए। ये नहीं हो सकता कि काजी साहब को इसका मालूम ना, अगर काजी साहब इस मुल्क की पार्लियामेंट को इंसाफ दे सकते हैं, उनका हक उनको वापस लौटा सकते हैं, तो अपने एक साथी को देने में भी हिचकिचाहट का मुजाहरा नहीं करना चाहिए। अब जरा देगर मौजूआत पर बात करते हैं। इमरान खान की बहन अलीमा खान इमरान खान की इंटरनेशनल हैंडल जमाइमा खान के साथ मुसलसल राब्ते में है। जमाइमा को पल पल खबर देती हैं और इससे मदद भी लेती हैं। चीजें साबित शुदा है। पाकिस्तान में फितना और इंतशार की सियासत को परवान चढ़ाने में जमाइमा खान का सबसे ज्यादा हिस्सा है, फिर चाहे वो फंडिंग की सूरत में हो या बरतानिया समेत दुनिया भर में पाकिस्तान दुश्मन सोशल मीडिया ट्रोल की सूरत में हो। जमाइमा खान ने गलती से अलीमा खान की व्हाट्सएप चैट ट्विटर पर शेयर कर दी। अलीमा खान जमाइमा को शिकायत लगा रही थी कि देखो अपोजिशन वाले तुम पर कीचड़ उछाल रहे हैं और कह रहे हैं कि जमाइमा इसराइल के साथ खड़ी हो गई है। अलीमा खान जिस तरह जमाइमा को पाकिस्तानियों की शिकायत लगा रही थी, मुझे महसूस हुआ कि वो कोई हमारी हुक्मरान है या फिर मालिक है। पाकिस्तान जो मर्जी कहे, अपोजिशन जो मर्जी कहे, जमाइमा का इससे क्या वास्ता। अलीमा खान की मशकूक हरकतें बता रही हैं कि इमरान खान मुसलसल डील के लिए कोशिश कर रहे हैं और इंटरनेशनल सतह से दबाव डलवाने की कोशिश कर रहे हैं। होना भी चाहिए, जाहिर है इमरान खान जिनके लिए इतना कुछ करके गया, इस मुल्क का बेड़ा गर्क किया, जिनकी हदायत पर जब पहले पहले बुजुर्ग ये बात कहते थे ना कि ये एजेंट है और ये इस मुल्क को तबाह करने के लिए आया, तो कोई नहीं मानता था। लेकिन इमरान खान साहब अपने कौलो फेल से, अपनी हरकत से और अपने जो उनके पास ताकत थी उससे साबित किया कि वो वाकई, और जब ये पता लगा था ना इनको लाने वालों को, जब ये तो फिर उनके भी मुंह देखने वाले थे कि हम ये गलती क्या कर बैठे हैं, ये तो मतलब कहीं और से इसको लॉन्च किया जा रहा था, ये तो पाकिस्तान को बर्बाद करने। फिर उनको अकल आई, फिर होश आई, मुल्क तो उन्हीं का है, हुक्मरानी तो उन्हीं की है। जब उन्हीं की हुक्मरानी चैलेंज हो रही थी, जब उन्हीं के मतलब जो आगे आने वाली चीजों को तबाह करने की कोशिश की जा रही थी, तो फिर उनको होश आई, तो फिर इमरान खान से हाथ खींचा और कहा जी हम आपकी कोई मदद एनी मोर नहीं कर सकते, अब आपने जो करना है अपने हाथ पांव मार कर करें। लेकिन इमरान खान साहब जो जिसको जिसके हैंडलर है, वो जाफिनर पीछे बैठे सब कुछ कर रहे हैं। अब जमाइमा जो है वो अगर इमरान खान के लिए नहीं करेगी तो कौन करेगा, क्योंकि वो प्लान प्लान तो जमाइमा और जमाइमा के खानदान और उसकी, अब मैं अब क्या लफ्ज इस्तेमाल करूं, उन्हीं का है ना। तो उनका जो बंदा फंसा पड़ा है तो निकालना तो पड़ेगा, और उसके लिए उसकी बहनें जो है वो किसी हद तक जा सकती हैं, वो जा रही हैं। दोस्तों, पिंकी पीनी ने फरह हबीब को ही कत्ल करा दिया है। जी हाँ, पिंकी पीनी ने अपने असलान बेटे के सोशल मीडिया के जरिए खबरें चलवाना शुरू कर दी कि फरह हबीब को कत्ल कर दिया गया। न जाने इन लोगों को सियासत करने के लिए लोगों की लाशें क्यों चाहिए। अब देखें, लाशों की तलाश में हर बंदे को मरवा देते हैं। इमरान रियाज को भी इन्होंने कत्ल कराने की खबर चलवाई, झूठ निकली। हकीकत में ये चाहते थे कि ऐसा हो, फिर उन्होंने फरह हबीब की खबर चलवा दी। इससे पहले अरशद शरीफ को यह कत्ल कराकर बाकायदा लॉन्ग मार्च कर चुके हैं। पिंकी पीरनी वाकई ही बहुत बड़े जराइम की मास्टरमाइंड है। देखें, पिंकी पीरनी भी हाथ पैर मार रही है और वो कोई मौका नहीं जाने देती जब वो रियासत के खिलाफ कोई ना कोई ऐसा बयानिया बनाने की कोशिश नहीं करती। उसका मकसद होता है कि वो रियासत को और सीधी सीधी अफवाज पाकिस्तान को लोगों के दिनों में, लोगों के दिलों में, दिमागों में ऐसी बातें डालें, जो उनके फॉलोअर हैं उनको ये बातें भी अच्छी लगती हैं। और जाहिर इमरान खान की हदायत भी है कि आपने हाथ खींचना नहीं है। इमरान खान शायद आज बैठा अंदर भी आज भी यही सोच रहा है कि मुल्क की अवाम बाहर निकलेगी इमरान खान के हक में और वो हर चीज को तहस नहस कर देगी, सबको तबाह बर्बाद कर देगी, क्योंकि इमरान खान साहब उनकी ऐसी ट्रेनिंग करके गए हैं। और बुशरा बीबी उसी उसी जो वो उनका प्लान था उसी पर अभी तक काम कर रही है। बुशरा बीबी एक तरफ अपने बच्चों को, अपने खानदान की करप्शन ज़दा खानदान को बचाने की कोशिश कर रही है, और दूसरी तरफ इमरान खान की हदायत पर, चाहे वो मुल्क से बाहर और चाहे वो मुल्क के अंदर, करने की कोशिश कर रही है। लेकिन मेरे ख्याल में कामयाब नहीं होंगे। अल्लाह ताला की ज़ात तमाम माओं के बेटे, चाहे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हों, चाहे वो मुस्लिम लीग नून या पीपी के हों, उनको सलामत रखे। सियासत को सियासत की तरह करना चाहिए, सियासत के लिए लाशों को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। लेकिन क्योंकि इमरान खान साहब का वतीरा था,
इमरान खान की हरकत थी कल जो मैंने पीजे मीर साहब से इंटरव्यू करने का, शुरू से ही ऐसा है, एहसान फरामोश है, अपने साथियों के साथ ऐसा ही करता है। तो इमरान खान साहब अगर फरह हबीब को भी कत्ल करवा दें और उनको फायदा हो जाए तो इमरान खान साहब को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दोस्तों अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। मुझे जरा कमेंट्स करके ये बताएं कि आप लोग क्या चाहते हैं कि शौकत अजीज सिद्दीकी को इंसाफ मिलना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट के जज काजी फैसल साहब को इस केस को दोबारा लगाना चाहिए और अपने साथी को इंसाफ देना चाहिए। अपनी जो राय है उसका इजहार जरूर करें और हमारा जो चैनल है उसको प्लीज जरूर सब्सक्राइब करें। यूट्यूब पर सोशल मीडिया टॉक शो को लाइक भी करें, कमेंट्स भी करें और सवाल का जवाब जरूर दें। और फेसबुक पर जो हमारा पेज है नया है, सोशल मीडिया टॉक शो 1, इसको जरूर फॉलो करें। इंशाल्लाह अगले वीलॉग में आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। और रात को बड़ा अहम प्रोग्राम है, आप लोग 9:30 पर, हम तो लाइव आ जाते हैं, तो आप भी तशरीफ लाइएगा। बहुत शुक्रिया, खुदा।